ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि सबसे प्रिय है और सभी एकादशी तिथियों में आमलकी एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। आमलकी का अर्थ है आंवला। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। आज के दिन स्नान दान से भोजन तक में आंवले का प्रयोग किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन, आंवले का दान करना चाहिए। आमलकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं वो भी आज के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और संध्या के समय आंवले का दीपदान करें। ऐसा करने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब आमलकी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से 1000 गौ का दान करने का फल भी प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मेधांता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मेधांता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा उस नगर में कोई भी पापी, नास्तिक और दुराचारी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी व्यक्ति था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र एवं कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने हर्ष पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इसके तत्पश्चात सभी ने उस मंदिर में रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात्रि जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर ही उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर
10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में पहाड़ी मेलच वहां आ गए और मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़ने लगे। मेलच कहने लगी कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहते हुए वे मेलच उस राजा को मारने दौड़ पड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस राजा की ओर फेंकने लगे। वे सभी अस्त्र और शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मेलच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मेलच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मेलच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मेलच्छों को मरा हुआ देखकर कहने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपने राज्य लौटकर सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी व्रत का प्रभाव था जिससे राजा के प्राणों की रक्षा हुई। अतः जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।